सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूसीफर सीरीज़ के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 11। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लूसीफर और क्लोई को जो किस करने वाले होते हैं और तभी वहाँ पर एक एयर होस्टेस आ जाती है और उसे देखकर लूसीफर और क्लोई दोनों शॉक रह जाते हैं। और लूसीफर कहता है, जाना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो क्लोई कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हो। और हम देखते हैं कि जो एयर होस्टेस होती है वो अपने कपड़े उतारने लगती है और क्लोई ये सब देखकर वहाँ से जाने लगती है। तो लूसीफर उसे रोकता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ पर आने वाली है, प्लीज़ रुक जाओ, अभी मत जाओ, हमारे बीच एक अच्छा मोमेंट बनने वाला था। तो क्लोई कहती है, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा हुआ कि वो आ गई, मैं बहुत बड़ी गलती करने से बच गई, और बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी जो जाना होती है वो कहती है लूसीफर से कि क्या तुम तैयार हो? तो लूसीफर कहता है, नहीं जाना, आज नहीं। फिर हम देखते हैं मेज़ को जो क्लोई को हेडलाइंस दिखाती है न्यूज़पेपर की और कहती है कि पैरी मारा गया। तो क्लोई कहती है, हाँ मुझे आज ही पता चला। तो मेज़ कहती है कि क्या तुम खुश नहीं हो? तो क्लोई कहती है कि मैं पैरी को ज़िंदगी भर जेल में सड़ते हुए देखना चाहती थी। फिर हम देखते हैं शार्लेट को जो लूसीफर के पास आती है और कहती है कि मैं क्लोई के बारे में गलत थी, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। तो लूसीफर कहता है कि अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है। तो शार्लेट कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। तो लूसीफर कहता है कि जो काम आप करना चाहती थी वो मैंने खुद कर दिया, अब वो मुझे छोड़कर चली गई है। तो शार्लेट कहती है कि मुझे लगता था कि क्लोई तुम्हारे लायक नहीं है, पर अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है और तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देगी, पर अब तुम्हें साबित करना है खुद को उसके लिए, तो अब जाओ और जाकर मनाओ उसे। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो क्लोई के साथ क्राइम सीन पर जाता है और उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं जानता था कि वो आने वाली है और हमारे बीच तो एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट होने वाली थी, अगर तुम कहो तो मैं उस एयर होस्टेस की तरफ देखूंगा भी नहीं। और हम देखते हैं कि वहाँ जो लाश होती है वो किसी और की नहीं बल्कि जाना की होती है जो एयर होस्टेस होती है। और ये देखकर लूसीफर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। तभी क्लोई उससे पूछती है कि क्या तुम उसके बारे में कुछ बता सकते हो? तो लूसीफर कहता है कि वो बस मेरे साथ सोने आती थी, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आती है जो जाना का फ़ोन देती है क्लोई को, और क्लोई जब उस फ़ोन के सारे मैसेजेस चेक करती है तो उसमें सारे धमकी भरे हुए मैसेजेस होते हैं। फिर हम डैन को देखते हैं जो क्लोई को कॉल करके बताता है कि जिसने वो सारे मैसेजेस भेजे हैं उसका नाम एंडी है, वो काफ़ी रिच है और मैं उसका एड्रेस दे रहा हूँ तुम्हें। फिर क्लोई और लूसीफर जाते हैं एंडी से मिलने के लिए और क्लोई पूछती है एंडी से कि क्या तुम जैना नाम की एयर होस्टेस को जानते हो? तो एंडी कहता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो कल रात की फ़्लाइट में मेरी एयर होस्टेस थी। तो क्लोई कहती है कि उसका खून हो गया है और तुमने उसे कल रात बहुत सारे धमकी भरे मैसेजेस भेजे थे। तो एंडी कहता है कि मुझे पता चला था कि जाना किसी लूसीफर नाम के बंदे से मिलने के लिए जा रही है और इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और यही रीज़न है कि मैंने उसको इतने सारे धमकी भरे मैसेजेस किए थे। तो लूसीफर कहता है एंडी से कि तुम्हारे पास कोई ऐसा गवाह है जो साबित कर सके कि कल रात तुम किसी और के साथ थे? तो एंडी कहता है कि यहाँ पर किसी भी लड़की से पूछ लो, मैं सबके साथ था और फिलहाल मुझे कहीं जाना है जहाँ तुम दोनों नहीं होगे, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्लोई को एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि एक और मर्डर हुआ है। फिर क्लोई और लूसीफर उस लाश को देखने के लिए जाते हैं तो डैन उन्हें बताता है कि यहाँ पर हाथापाई के काफ़ी निशान मिले हैं। तो क्लोई कहती है लूसीफर से कि शुक्र है कि तुम इसके साथ नहीं सोए थे। तो लूसीफर उस लाश को ध्यान से देखता है और कहता है, राज ये अच्छा नहीं हुआ। और ये सुनकर क्लोई बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है और बाद में वो कहती है लूसीफर से कि इन दोनों लाशों के बीच क्या कनेक्शन है, मैं यही ढूंढ रही थी और फिलहाल मुझे तुम्हारी सिवाय और कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है। हो सकता है कि तुम्हारी किसी गर्लफ्रेंड ने जलन के कारण इन सबको मारना शुरू कर दिया है, मुझे तुम्हारी सारी गर्लफ्रेंड्स पर शक है। फिर क्लोई एक नोटपैड निकालती है और कहती है लूसीफर से कि अभी तक तुम जितनी लड़कियों के साथ सो चुके हो उन सब का नाम बताओ। तो लूसीफर कहता है कि फिर तो तुम्हें एक बड़ा नोटपैड चाहिए होगा। फिर हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में लड़कियों की भीड़ लग जाती है और इधर लूसीफर कह रहा होता है डैन से कि मुझे नहीं लगता कि मेरी किसी एक्स ने ये दोनों खून किए हैं। तो डैन कहता है हाँ हो सकता है, पर प्यार के लिए लोग कुछ भी कर गुजरते हैं। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो पूछताछ कर रही होती है उन सारी लड़कियों से, पर वो सारी की सारी लड़कियां सिर्फ तारीफों के पुल बांधे जा रही होती हैं लूसीफर के बारे में। फिर वहाँ शार्लेट भी आती है उन लड़कियों के साथ और वो कहती है क्लोई से कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा अच्छी हो,
मेरे कहने पर भी तुमने लूसीफर को धोखा नहीं दिया। फिर क्लोई पूछती है शार्लेट से कि क्या तुम्हें बुरा लगता है जब लूसीफर किसी लड़की के साथ होता है। तो शार्लेट कहती है कि पहले लगता था पर अब नहीं लगता। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए और लूसीफर के लिए भी कि उसे तुम जैसी अच्छी लड़की मिली है। तभी क्लोई पूछती है सारी लड़कियों से कि क्या तुमने लक्स में कुछ अजीब देखा है। तो सारी की सारी लड़कियां बस एक लड़की के बारे में बता रही होती है कि वो बहुत ही अजीब थी और हमेशा हम सबको घूरते रहती थी। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो लूसीफर के साथ उसी लड़की के घर पर जाती है और क्लोई बताती है लूसीफर को कि उस लड़की का नाम है सुकी प्राइस। जब क्लोई और लूसीफर उसके घर पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस लड़की ने छोटी सी छोटी डिटेल को पिन करके रखा होता है लूसीफर के बारे में। तो लूसीफर कहता है क्लोई से कि चलो कोई तो है जो मेरे लिए खून करने के लिए भी तैयार है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ आ जाती है सुकी। तो क्लोई उसे अपना और लूसीफर का इंट्रोडक्शन देती है और पूछती है कि तुमने ये सब क्या करके रखा हुआ है। तो सुकी बताती है कि मैं लूसीफर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो लूसीफर कहता है क्लोई से कि शायद तुम सही हो, ये मेरे साथ सो नहीं पाई इसीलिए पागल हो गई है और इसीलिए ये सबको मार रही है। तो सुकी कहती है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा है। तो क्लोई कहती है कि क्या तुम राज और जैना के बारे में कुछ जानती हो? उनकी मौत हो गई है और हम यहाँ उनके बारे में ही इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। फिर सुकी अपने सारे फोटोग्राफ्स देखती है और क्लोई और लूसीफर को दिखाती है और कहती है कि जैना और राज दोनों फ्रेंड्स थे। तो क्लोई कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये दोनों फ्रेंड्स हैं और वैसे ये तीसरा कौन है। तो सुकी कहती है कि ये पायलट है जिसके साथ जैना काम किया करती थी, हो सकता है कि इसे कुछ पता होगा। तो क्लोई कहती है हाँ ठीक है, और तुम यहाँ से कहीं भी मत जाना, मैं किसी ऑफिसर को भेजूंगी तुम्हारा बयान लेने के लिए। फिर हम देखते हैं डैन को जो बताता है कि इस कैप्टन का नाम है टिम। ये ड्रग्स स्मगल किया करता है और हो सकता है कि जैना और राज को पता चल गया होगा कि ये ड्रग्स स्मगल करता है और इसीलिए इसने उन दोनों का मुंह बंद कर दिया। फिर डैन क्लोई को टिम के प्लेन का पता बताता है और कहता है कि ये बस थोड़ी देर में उड़ने ही वाला है। फिर लूसीफर और क्लोई निकल जाते हैं टिम को पकड़ने के लिए और फिर हम देखते हैं कि लूसीफर चेस कर रहा होता है प्लेन को और ठीक प्लेन के सामने अपनी कार ले जाकर खड़ा कर देता है और प्लेन वहीं आकर रुक जाता है। फिर उसमें से एक बंदा निकलता है जो कोई और नहीं टिम होता है और वो कहता है कि I'm सॉरी, मुझे लगा था कि आप लोग मुझे मारने आए हो, मैं नहीं जानता था कि आप पुलिस वाले हो। फिर क्लोई पूछती है टिम से कि तुम हमें देखकर भाग क्यों रहे थे। तो टिम बताता है कि एक बर्ड्स नाम का आदमी है जो मेरे कलीग्स को हमेशा ड्रग्स के मामले में फंसाता रहता है। जैना भी उसी के लिए काम करती थी और देखो आज उसका हाल क्या हुआ। तो क्लोई पूछती है टिम से कि आखिर तुम बर्ड से क्यों भाग रहे थे, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है। तो टिम कहता है कि एक्चुअली जैना ने उसका एक पैकेट कहीं गिरा दिया था और उसे नहीं पता, वो बहुत ढूंढ रही थी पर उसे मिला नहीं और इसीलिए बर्ड ने उसे मार डाला। अब बर्ड को लगता है कि उसका जो पैकेट चोरी हो गया है वो जैना के किसी फ्रेंड के पास। फिर लूसीफर कहता है क्लोई से कि मेरे पास बर्ड्स को पकड़ने के लिए एक धांसू प्लान है। अगर हम ये अफवाह फैला दें कि बर्ड्स का वो खोया हुआ पैकेज हमें मिल गया है तो वो अपने उस पैकेज को लेने के लिए दोबारा ज़रूर आएगा। फिर क्लोई भी ये करने के लिए राज़ी हो जाती है और वो टीम से पूछती है कि तुम्हारे साथ इस प्लेन में और कितने लोग हैं जिसको बर्ड नहीं जानता। तो टीम कहता है कि पुराने लोगों को तो वो सबको जानता है पर एक नई फ्लाइट अटेंडेंट आई है। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो मेज़ को सारी बातें बताती है और उससे कहती है कि तुम ही वो नई फ्लाइट अटेंडेंट बनकर जाओगी और बर्ड का भरोसा जीतोगी। फिर मेज़ भी ये काम करने के लिए राज़ी हो जाती है और हम देखते हैं फिर मेज़ को जो एयर होस्टेस के कपड़ों में होती है और वो वहाँ डैन से बात कर रही होती है और उससे कहती है कि क्या क्लोई को पता है कि शार्लेट के साथ तुम सोए थे। और ये सारी बातें क्लोई सुन लेती है और फिर वो लूसीफर से पूछती है कि क्या डैन सच में सोया था शार्लेट के साथ। तो लूसीफर कहता है कि कसम से कह रहा हूँ मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा था, एक्चुअली तुमसे भी ज़्यादा मुझे बुरा लगा था। फिर बातों बातों में क्लोई और लूसीफर की बहस हो जाती है और क्लोई लूसीफर को अपनी कार से बाहर निकाल देती है। फिर हम देखते हैं बर्ड को जो मेज़ के पास आता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी मेज़ उसे अपने साथ होटल रूम में लेकर जाती है और उसे अकेला पाकर उसकी गर्दन पकड़ती है और उसे कहती है कि तुम ही ने मारा था ना जेन और राज को। तो वो बंदा कहता है कि मैं बर्ड हूँ ही नहीं, मुझे एक आदमी ने पैसे दिए थे बर्ड बनकर तुम्हारे सामने आकर तुमसे बात करने के लिए। तो क्लोई कहती है कि अगर ये बर्ड नहीं है तो फिर कौन है। और फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो बाहर ड्रिंक कर रहा होता है अकेले खड़े होकर और तभी उसे कोई गन पॉइंट पर ले लेता है और वो बंदा कोई और नहीं बर्ड होता है और वो कहता है कि मेरी कोई चीज़ तुम्हारे पास है लूसीफर। फिर हम देखते हैं क्लोई और डैन को जो उसी होटल के रूम में आ जाते हैं जहाँ पर मेज़ ने उस बंदे को पकड़ के रखा होता है और क्लोई पूछती है उस बंदे से कि कहाँ है बर्ड। तो वो बंदा कहता है कि बर्ड तो एक काले सूट पहने हुए आदमी के पीछे चला गया और ये सुनकर क्लोई समझ जाती है कि वो लूसीफर के पीछे गया है।
फिर हम देखते हैं बर्ट को, जिसने लूसीफर को गन पॉइंट पर लिया होता है और तभी अचानक से लूसीफर उसका गन उसके हाथ से छीन लेता है। और फिर हम देखते हैं लूसीफर का वही भयानक चेहरा, जिसे देखकर बर्ट की भी हालत खराब हो जाती है और वो दूर जाकर छिप जाता है। तभी वहाँ क्लोई, डैन और बाकी सारे ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जो बर्ट को पकड़कर लेकर जाते हैं। फिर क्लोई कहती है डैन से कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि बर्ट एक ड्रग के पैकेट के लिए इतना पागल क्यों हुआ जा रहा है। उसने अपनी पूरी पहचान गंवा दी। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि उस पैकेट में ड्रग्स ही हैं। फिर हम एक चोर को देखते हैं जिसने वो पैकेट चुराया होता है और उसके सामने एक बंदा आता है जिसका चेहरा नहीं दिखता। तो वो चोर कहता है उस बंदे से कि मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या है, मुझे ऐसा लगा था कि इसमें ड्रग्स है, मैंने ऐसा सुना था कि इसमें ड्रग्स होगा और इसलिए मैंने इसे चुरा लिया, सोचा था कि बहुत सारे पैसे बनाऊंगा इसको बेचकर। फिर वो बंदा उस पैकेज को उस चोर से छीन लेता है। फिर वो चोर कहता है कि मुझे लगा था कि इसमें ड्रग्स होगा, पर मैंने इस पैकेज को खोलकर देखा तो इसमें ड्रग्स नहीं था, इसमें कुछ और ही चीज़ है जो मुझ पर थोड़ी सी गिर गई है। और हम देखते हैं कि वो चोर वहीं गिरकर अपने आप ही मर जाता है। फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं लूसीफर को, जो क्लोई से बात कर रहा होता है और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करता है और कहता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, शायद मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, तुम मुझसे भी कहीं ज़्यादा एक अच्छा इंसान डिज़र्व करती हो जो मैं हूँ ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि क्लोई लूसीफर को किस कर लेती है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइज। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, तो बस आप सब सपोर्ट करते रहना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।